300 रुपया मजदूरी करके पाया हूँ। बेटी मेरी बोली थी अब्बू सेब लेके आना, लेकिन कल हमको काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी के लिए सेब लेके जाऊंगा तो कल मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको किनारे ले गया। मैंने कहा कि दिल खोल कर बताओ। बहुत गौर से देखने के बाद बोला, आप मौलाना बलियावी हो? मैंने कहा हाँ मैं बलियावी हूँ। लिपट गया। बोला अल्लाह तुझको मेरी उम्र दे दे। मैं भी हैरत में था कि आखिर अचानक इसको हो क्या गया, ये मुझे अपनी उम्र क्यों दे रहा। बोला मेरी बेटी जब से पैदा हुई हमने तबीयत से जो तबीयत चाहिए वो आज तक मैं खाना नहीं खा सका हूं। जी चाहता है अच्छा खाना खाऊं, ख्वाहिश होती है बढ़िया खाना खाने की, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा खाना सोचता हूं, आने वाले अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दो कि बलियावी आपको जन्नत की चाबी दे देगा, आप घर लेके जाओगे। मैं उन इस्लाम माफियाओं को दिन में भी ढूंढ रहा हूं, रात में भी ढूंढ रहा हूं, जिनकी अपनी गारंटी नहीं, वो प्लाट की तरह बेच रहे हैं। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, बरेली के इमाम अहमद रजा ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। जी जी। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। आप नाराज होवोगे, अपने घर जाकर 10 रोटी बेशी खा लेना। डॉक्टर जानता है कि कौन सा जख्म कैंसर की शक्ल लेगा, इसलिए कि कैंसर होने से पहले उस हिस्से को निकाल दो। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ कड़वी दवा पीने की हिम्मत है? मैं जान रहा हूं कि कल शहर में लोग कहेंगे कमेटी वालों को काहे को इसे मौलाना बुला लिए यार, उसी को बुलाए होते जो सारा जुर्म करो फिर भी जन्नत का टिकट दे देता था। तो जितने लोग सुनने के मूड में हो, जरा हमें भरोसा दिला दो। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। अगर स्टेज समर्थन में है तो हाथ है तो उठा ले। सुभान अल्लाह। दोनों यूं वाला नहीं, मुट्ठी बांध के पूरी ताकत से। देखो बलियावी तो जब मुसीबतों की जद में आता है तो किसी हुक्मरां के दरवाजे फरियाद लेके नहीं जाता। और तुमसे भी कहूंगा, अगर जख्म लगे, टीस उठे, दर्द सताए, तो एक ही सरकार है जहां हर मर्ज का इलाज होता है। तवज्जो चाहूं, और वो मदीने की सरकार है। इसलिए आओ मदीने की सरकार को आवाज दो, भारत के मजलूमों, मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना 2 जुमले। सैयद साहब। जी जी हजरत। हुकूमतें हर मुल्क में हैं। जी। मौलाना बोल दीजिए, बाद में मोबाइल चला लेंगे। सुन लो यार। जी जी हजरत। बहुत खूब। साल पढ़ोगे तब भी ये मटेरियल नहीं मिलेगा। जी हक बात। जी जी जी।
हमारे बच्चे यूं ही नहीं जाए हुए हैं, कुछ तो कमियां हम में रही होंगी। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर स्टेट में हैं जी, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों की उम्र 5 साल है, मेरे सरकार की उम्र क़यामत तक है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, अब अहले स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दे तो कुछ नकात बयान कर दूं। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। कोई हुक्मरान दावा नहीं कर सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर हर फैसले को, हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती जी तो आज किसान सड़क पर नहीं होता। जी, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बलियावी को गैरों से कोई जख्म नहीं लगा है रे, जख्म तो तूने दिया है अपनी औलादों को। वो क्या जख्म लगाते जिनके बदन पर आज तक फुल कपड़ा न हो सका। जी हजरत, ये नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाए। मैंने देखा कुछ लोग बड़े चीखते चिल्लाते आए, बलियावी साहब ये बदल रहा, वो बदल रहा, सबको बदल कर एक कर रहा। मैंने कहा जाओ सो, सिर्फ अपना घर संभाल लो। जमीनों का जोग्राफिया तो बदला जा सकता है, मुस्तफा का कानून नहीं बदला जा सकता। बेशक बेशक। इसलिए कि मेरे नबी का कानून, इस्लाम का हुक्म इंसान की जरूरत के मुताबिक है, मुसलमान की जरूरत के मुताबिक नहीं। तवज्जो चाहूं अहले इल्म, जी जी, अहले इल्म की, इस्लाम का हर कानून इंसान के जरूरत के मुताबिक है। जिसने कबूल किया वो मुसलमान हुआ, लेकिन कानून इंसान की जरूरत के लिए है। इस्लाम तो एक मजहब है, मुसलमान उस मजहब का आईना है। इस्लाम तो एक शीशा, मुसलमान उसकी तस्वीर है। थोड़ी देर के बाद मैं इसकी तरफ लौटूंगा, बस इसकी वजाहत कर दूं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन आजकल एक लानत हमारे स्टेजों पर आ गया, और ये लानत ऐसे वैसे मुफ्ती साहब नहीं आई। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। अरे रहम करो, रहम करो। सरकार सिर्फ एक है, बेशक बेशक, सरकार सिर्फ एक है। तो क्या इरादा है, बलियावी को सुनने का मूड है? अरे बोल दो ना भाई। तो ये सामने में लोग क्यों खड़े हैं? अभी इलेक्शन तो आने वाला है, आया नहीं है। बैठ जाते तो कितने खूबसूरत लगते, लगता मेरी ही बिरादरी के हो। अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज की रात कौन सी रात है? जरा ऊंचा बोलो भाई, कौन सी रात है? तो आज की रात कुछ करने की रात है कि सोने की रात है? तो क्या इरादा है? कुछ करने की हिम्मत है?
चारों तरफ से बोलकर बताओ, पक्का कुछ करने की हिम्मत है? इधर वाले कुछ करने की हिम्मत है? तो हजरत आज करा ही लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। बैठ जा बाबू। हाँ, नहीं हंसो नहीं। मेरे अल्लाह का क्या कम बड़ा एहसान है कि वैसा हमको तुमको नहीं बनाया। दुआ करो अल्लाह उसको भी अच्छा कर दे आज की रात। आमीन आमीन। जहन को हाजिर रखिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, जी जी। मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। बदलती जमीन है, मिशन नहीं बदलता। बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। बदलती सोच है, मिशन नहीं बदलता। और इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बस इसी दो बिंडो पर बलियाबी की थोड़ी देर गुफ्तगू बर्दाश्त कर लो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जहन हाजिर कीजिए। मान लीजिए मुरादाबाद के पाकबाड़ा में कुछ लोगों ने मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार करने वालों की ने जमीन खरीद दी, ईंट इकट्ठा कर दी। 2 का इंतकाल हो गया, मिशन नहीं रुका। 3 का इंतकाल हो, मिशन नहीं रुका। सब इंतकाल कर गए, मिशन नहीं रुका। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं।